भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब देश के सभी हिस्सों के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो कोलकाता के विनय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता पीछे नहीं रहे। हो सकता है इससे पहले आपने ये नाम पहले ना सुने हो, लेकिन यकीन मानिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में इनका भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि अन्य क्रांतिकारियों का। आइए जानते हैं इनसे जुड़े हुए क्रांतिकारी किस्सों को। विनय। वैसे तो विनय बसु ने एक संभ्रांत परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जब वह क्रांतिकारी हेमचंद्र घोष के संपर्क में आए तो उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पनपा। फिर उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और बंगाल वॉलेंटियर्स के ऑपरेशन फ्रीडम में कूद गए थे। आंदोलन में कूदते ही बसु ने बंगाल के आईजी की हत्या की योजना बनाई और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बसु अंग्रेजों के लिए मोस्ट वांटेड हो गए थे। अंग्रेजों ने उनके नाम के पोस्टर चस्पा करवा दिए थे। अब वह 10,000 रुपये के इनामी हो गए थे। विनय के इस कांड ने उन्हें चर्चा के मुख्य बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया था। बड़ों ने बसु को हिदायत दी कि वह कुछ वक्त शांत रहे, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। जल्दी ही उन्होंने अपने साथियों दिनेश और बादल के साथ मिलकर अंग्रेजों के एक सीनियर अफसर को मार गिराया। कहा जाता है यह बासु का आखिरी ऑपरेशन था, क्योंकि वह सिम्पसन की सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके और अंग्रेजी सैनिक उन्हें पकड़ते इससे पहले उन्होंने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। भारत माता की आज़ादी के लिए एक योद्धा ने खुद का बलिदान कर दिया। बादल गुप्ता का जन्म मुंशीगंज में हुआ था, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। बादल के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वह अक्सर क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ा करते थे। ऐसे में जब उन्हें अपने समय के क्रांतिकारी शिक्षक निकुंजो सेन का साथ मिल गया तो वह खुलकर सामने आए। आत्मविश्वास से लबरेज बादल गुप्ता जल्द ही बंगाल वॉलेंटियर्स के साथ जुड़ गए, जहां उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बना डाली। वह इतने तेज तर्रार थे कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने सिम्पसन की हत्याकांड में इनामी विनय बसु का साथी बनने का मौका मिला, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि इस मिशन को पूरा करते समय उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। दिनेश। अपने साथी विनय और बादल की तरह दिनेश भी मुंशीगंज में रहने वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें शस्त्र चलाने का गजब का हुनर था। वह स्थानीय नवयुवकों और अपने क्रांतिकारियों भाइयों को शस्त्र चलाना सिखाते थे। उनके शस्त्र चलाने का अंदाज इतना निराला था कि युवा क्रांतिकारी किसी और के पास जाना पसंद नहीं करते थे। वह बंगाल वॉलेंटियर्स में भी ट्रेनिंग देते थे। यही कारण था कि जब सिम्पसन को मारने की योजना बनाई गई तो उन्हें भी इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। वह इकलौते थे जो जिंदा बचे, पर उन पर सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने व सरकारी अधिकारियों की हत्या का मामला चलाया गया था। फांसी के बदले उनके लिखे कई पत्र भी सुर्खियों में रहे। कहा जाता है कि इन पत्रों ने देश के युवकों को देश की स्वतंत्रता की राह पर जीवन समर्पित करने के लिए खूब प्रेरित किया। N.S. सिम्पसन, जो बंगाल के सारे जेलों का प्रमुख था, वह जेलों में कैद भारतीय कैदियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। सिम्पसन को भारतीयों से बहुत घृणा थी। उसके लिए भारतीय होना मानो कोई अपराध हो। इसलिए क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि सिम्पसन को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या था, सिम्पसन को मारने की जिम्मेदारी दी गई उस वक्त के 3 युवाओं विनय, बादल और दिनेश को। राइटर्स बिल्डिंग ही सत्ता का केंद्र था। सारे बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे, इसलिए उन तीनों ने सिम्पसन को उसी में घुसकर मारने का मन बना डाला। योजना के तहत इन तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों जैसी वेशभूषा धारण की ताकि उन्हें पहचाना न जा सके, जिसमें वह कामयाब भी रहे। सिम्पसन जैसा अंग्रेज भी उन्हें पहचान नहीं पाया। तीनों ने बिल्डिंग में घुसते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए और सिम्पसन मारा गया। हालांकि सुरक्षा घेरे को तोड़कर भाग निकलने में यह तीनों क्रांतिकारी नाकाम रहे। तीनों क्रांतिकारियों विनय, बादल और दिनेश ने अंग्रेजों में जो भय और दहशत का माहौल पैदा किया था, वह उस समय बंगाल ही नहीं सारे भारत में युवाओं के दिल में ललक जगाने और मर मिटने का जज्बा लेकर आया था। चारों तरफ बस इन्हीं के नामों की चर्चा थी। बाद में कलकत्ता में इन तीनों युवाओं के नाम पर BBD नाम से एक पार्क बनाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कलकत्ता के विशेष आकर्षण में से एक है। कलकत्ता में इनके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है।